Hello, children. How are you all? I hope that you all are doing very well. Welcome back, and today we are going to start our new topic, that is punctuation and capital letters. I hope that you are understanding everything very well. So, moving on our new topic, that is punctuation. पंचुएशन क्या होता है आज हम पढ़ेंगे। पंचुएशन जिसे हम कहते हैं विराम चिन्ह, हिंदी में आप इन्हें कहते हैं विराम चिन्ह। पंचुएशन इज द नेम ऑफ द स्पेसिफिक काइंड ऑफ मार्क्स यूज इन राइटिंग और इवन स्पीकिंग। यू कैन यूज पॉज, स्टॉप एंड चेंज योर टोन ऑफ वॉइस और सेंटेंसेस टू हेल्प द रीडर और लिसनर अंडरस्टैंड। पंचुएशन जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं, ये ऐसे चिन्ह होते हैं जो लिखने के साथ साथ बोलने में भी इस्तेमाल किए जाते हैं और बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो लिसनर होते हैं, जो सुनने वाले होते हैं और जो पढ़ने वाले होते हैं, इनकी हेल्प से वो इजीली अंडरस्टैंड कर देते हैं कि दूसरा जो सेकंड पर्सन है वो क्या कहना चाह रहा है, या पढ़ने वाला होगा या लिसनर होगा, सुनने वाला, वो इजीली अंडरस्टैंड कर देगा विद द हेल्प ऑफ पंचुएशन मार्क। अगर हम राइटिंग स्किल की तरफ आए तो हम ये कह सकते हैं कि पंचुएशन मार्क इज़ रियली वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर राइटिंग। क्यों? क्योंकि अगर राइटिंग में हम मार्क्स को यूज़ ना करें, पंचुएशन मार्क्स को यूज़ ना करें, तो हम पता ही नहीं चलेगा कि पढ़ते समय कि कहाँ पे पॉज, कहाँ पे स्टॉप, या कहाँ पे अपनी वॉइस को चेंज करना है, किस तरह से हमें बोलना है, उसे किस तरह से पढ़ना है, तो हमें वो नहीं पता चलता है। विदाउट पंचुएशन मार्क्स नहीं पता चलेगा। सो फॉर एग्जाम्पल इज़ ही हैज़ कंपोज्ड अ पोइम। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ही हैज़ कंपोज्ड अ पोइम, यहाँ पे बात ख़त्म हो चुकी है, मैं बता चुकी हूँ कि ही हैज़ कंपोज्ड अ पोइम, तो मैंने ये बात बता दी है। यहाँ पे बात ख़त्म हो गई तो मैंने यहाँ पे पंचुएशन मार्क का यूज़ किया है, जैसे कि फुल स्टॉप पंचुएशन मार्क है, तो यहाँ पे मैंने पंचुएशन मार्क का इस्तेमाल किया है क्योंकि यहाँ पे बात ख़त्म हो गई है। रोहन इज़ अ गुड स्टूडेंट, रोहन एक अच्छा स्टूडेंट है, तो मीन्स कि यहाँ पे बात ख़त्म हो गई है, मैंने बात बता दी है कि रोहन एक अच्छा स्टूडेंट है, तो यहाँ पे भी मैंने पंचुएशन मार्क का यूज़ किया है। इस तरह से हम जो है सेंटेंसेस में पंचुएशन मार्क का यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज कि important punctuation marks, that is important punctuation mark. Punctuation is really very important for reading and writing as well. You will ask me question, ma'am, how many punctuation mark are there? आप मुझसे क्वेश्चन करोगे कि कितने पंचुएशन मार्क होते हैं, and for that I reply you that there are many punctuation mark. Now you will get scared. क्या हमें ये सब मेमोराइज करने हैं? No, you don't need to memorize all of these. I have summarized very important punctuation mark for you. It's 11. These are the important punctuation mark that you must know about it. ये कुछ important punctuation marks हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, ये मैंने कुछ 11 punctuation marks समराइज करके आपके सामने लाए हुए हैं। फर्स्ट इज़ फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, inverted comma, semicolon, colon, apostrophe, dash, hyphen and ellipsis. ये कुछ important punctuation marks हैं जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज फुल स्टॉप। फुल स्टॉप जिसे हम कहते हैं पीरियड। फुल स्टॉप इट रिप्रेजेंट द लॉन्गेस्ट पॉज। ये जो है लॉन्गेस्ट पॉज देता है, मीन्स कि कोई ऐसी बात जो हमने अपनी बात कही और वो कम्प्लीटली कह दी है, अपनी बात कंप्लीट कर ली है, तो उसके बाद फुल स्टॉप लगा दिया, तो मीन्स कि यहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है, तो वो लॉन्गेस्ट पॉज शो करता है। इट इज़ यूज एट द एंड ऑफ एन इम्पेरेटिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसे हम यूज़ करते हैं इम्पेरेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ा था, इम्पेरेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंसेस हो गए जिसमें कि हम अपनी बात को कम्प्लीटली कह देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस बॉय रैंक टॉप इन द क्लास। दिस बॉय रैंक टॉप इन द क्लास, यहाँ पे मैंने बात आपको कम्प्लीटली सुना दी है, जो मुझे बात कहनी थी कि ये जो लड़का है वो क्लास में टॉप करता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बात कम्प्लीटली बता दी है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दी, मीन्स की लॉन्गेस्ट बात, इसके बाद मुझे कुछ नहीं बताना है, कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, यहाँ पे मैंने अपनी बात को ख़त्म कर दिया है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया है। नेक्स्ट इज इट इज़ यूज्ड आफ्टर एब्रिविएशन और इनिशियल। एब्रिविएशन क्या होता है? एब्रिविएशन होता है फुल फॉर्म जिसे आप बोलते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ डन PhD। PhD आपको पता है क्या होता है? जैसे आप
एजुकेशन गेन करते रहते हो, आगे बढ़ते जाते हो, तो इसी तरह से आप MA, मास्टर इन आर्ट्स, MBA करते हो, PhD करते हो, बहुत सी चीज़ें, B.Ed करते हो, बहुत से डिग्रीज़ आप करते हो, लेते हो, तो वो एजुकेशन हो गई, जिसे कि हम फुल फॉर्म में लिखते हैं, एब्रीवेशन में लिखते हैं ही हैज़ डन PhD, जिसमें कि हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, क्योंकि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फुल स्टॉप के बारे में, तो PhD में फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। नरेंद्र मोदी इज़ अ प्राइम मिनिस्टर। अब नरेंद्र मोदी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना, एब्रीवेशन हो गया फुल फॉर्म, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिखना PM, प्राइम मिनिस्टर को PM लिखना, हम इसे इस तरह से लिखते हैं P फुल स्टॉप M, इस तरह से। बट इन मॉडर्न एज और इन नाउ अ डेज, लेकिन आजकल के दिनों में फुल स्टॉप जो है और नॉट यूज विद एब्रीवेशन में यूज़ नहीं किया जाता। अगर आप PhD लिख रहे हो, MBA लिख रहे हो, MBA लिख रहे हो या MA लिख रहे हो, उसमें आपको फुल स्टॉप फुल स्टॉप को यूज़ नहीं करना पड़ता, क्योंकि इन मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न इंग्लिश में आपको फुल स्टॉप यूज़ करना ज़रूरी नहीं है एब्रीवेशन के साथ। फॉर एग्जांपल USA में पहले लगाया जाता था फुल स्टॉप U फुल स्टॉप S U फुल स्टॉप A, तो अब इसे विदाउट फुल स्टॉप USA लिखा जाता है। UK CM बिना फुल स्टॉप के भी लिखा जा सकता है। अगर आप इस तरह से भी लिखते हो वो भी करेक्ट होगा, और इस तरह से भी लिखते हो ये भी करेक्ट ही होगा। नेक्स्ट इज कॉमा। जैसे आपको पता है कॉमा क्या होता है, इस तरह से डाला जाता है। कॉमा इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द शॉर्टेस्ट पॉज। यहाँ पे शॉर्टेस्ट पॉज दिया जाता है, मीन्स कि थोड़ा सा विराम दिया जाता है इन अ सेंटेंस में, बट इट नेवर प्लेज एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। लेकिन कभी भी सेंटेंस के लास्ट में, अंत में इसे इस्तेमाल नहीं किया जाता। लास्ट में बात ख़त्म होने के बाद फुल स्टॉप को ही यूज़ किया जाता है, कभी भी कॉमा को यूज़ नहीं किया जाता। फर्स्ट, टू सेपरेट वर्ड सच एज येस और नो फ्रॉम द सेंटेंसेज। अगर आपके पास कोई ऐसा सेंटेंस है, सपोज कि आपको किसी ने क्वेश्चन किया कि कुछ भी क्वेश्चन किया कि डू यू वांट टू गो पार्टी, और जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए कि इसका क्वेश्चन क्या होगा, डिड यू वांट टू गो, डिड यू वेंट और डिड यू गो टू द पार्टी लास्ट नाइट। आपका आंसर होगा कि येस। अगर आप किए होंगे तो आपने कहा होगा कि येस आई वेंट टू द पार्टी, मैं पार्टी में गया था। तो मीन्स कि जब आपका आंसर आता है ना येस मैंने ऐसे किया था, नो मैं नहीं करूँगा, तो मीन्स कि येस और नो अगर आपके आंसर में फर्स्ट आता है तो आप उस येस और नो के बाद कॉमा का इस्तेमाल करते हो, उसके बाद अपनी बात को कंप्लीट करते हो। अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट पॉइंट इज टू सेपरेट वर्ड इन सीरीज। मीन्स कि जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, माई मदर केप्ट एप्पल्स। कॉमर्स का यूज़ किया जाता है सीरीज़ में भी। जैसे आपको कुछ डिस्क्राइब करना, तो कुछ कहना है कि मेरे पास पेन भी है, पेंसिल है और बुक है और बैग है, तो मीन्स कि आपको ये 4-5 चीज़ें आपको सीरीज़ में बतानी हैं, जो कि इन सीरीज़ में जो ये आपकी चीज़ें आई हैं, पेन, पेंसिल, बुक, बैग, इनमें आप कॉमा का यूज़ करते हो। किस तरह से, माई मदर केप्ट एप्पल्स, ऑरेंजेस, पोमग्रेनेट एंड ग्रेप्स इन अ बास्केट। माई मदर केप्ट, यहाँ तक हो गया, एप्पल्स, ऑरेंज, पोमग्रेनेट। अब ये 1 2 3 4 चीज़ें बताई हैं, 4 फ्रूट्स के नाम बताए हैं। अब इनको आपने कॉमास में रखना है कि एप्पल, ऑरेंजेस, पोमग्रेनेट और ग्रेप्स इन अ बास्केट में, ठीक है, रखती है। तो माई मदर केप्ट एप्पल्स, जिस तरह से आपको सीरीज में कोई चीज़ बतानी है तो उसमें आप कॉमा का यूज़ करते हो। Another point is, in a letter, immediately after the salutation at the end, कोई भी लेटर आप लिख रहे हो, कोई भी पत्र लिख रहे हो,
उसमें आप सैल्यूटेशन यूज़ करते हो। सैल्यूटेशन क्या होता है, जब आप लिखते हो रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, डियर सर, डियर फ्रेंड, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, योर सिंसियरली, योर अफेक्शनेटली, इस तरह से लिखते हो, उसके बाद कॉमा का यूज़ किया जाता है। डियर सर के बाद कॉमा, रिस्पेक्टेड मैम के बाद कॉमा, योर सिंसियरली या योर अफेक्शनेटली, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताई, उसके बाद कॉमा का यूज़ करते हो। बट वही आ गया, एक नोट और है कि बट नाउ अ डेज, लेकिन आजकल नो कॉमा इज पुट आफ्टर सैल्यूटेशन। कभी भी आप लेटर लिख रहे हो तो उसमें सैल्यूटेशन में कभी भी कॉमा का यूज़ नहीं किया जाता। अगर आप करते हो तो गलत भी नहीं होगा, लेकिन नहीं करते हो तो वो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि नाउ अ डेज, आज के टाइम में मॉडर्न इंग्लिश में क्या चल रहा है, हमें उसी के अकॉर्डिंग लिखना होता है, उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो नो कॉमा इज पुट आफ्टर सैल्यूटेशन। अगर आप नहीं करते हो तो वो गलत नहीं कहा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको ये रिमेंबर रखना है कि सैल्यूटेशन में भी कॉमा का यूज़ किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इज टू सेपरेट क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग्स अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन टैग्स, जैसे क्वेश्चन टैग क्या होता है, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि क्या उसने खाना खाया है, उसने खाना खाया, खाया कि नहीं, आगे से मैंने क्वेश्चन कर दिया कि खाया कि नहीं। यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन टैग किया जाता है, जैसे ही इज़ फाइन, वो ठीक है, इजंट ही, क्या नहीं है, वो फाइन है कि नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन किया जाता है, उसे हम क्वेश्चन टैग कहते हैं, जिसमें कि लास्ट में उसी को क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है, जैसे ही इज़ फाइन, वो ठीक है, इजंट ही, क्या नहीं है, ठीक है। आई गेव यू द कीज, डिडंट आई गेव यू द कीज, मैंने तुम्हें कीज दी थी, डिडंट आई, क्या नहीं दी थी, इस तरह से क्वेश्चन किया जाता है। तो उस पर हम क्वेश्चन टैग कहते हैं, जिसमें कि कॉमा का यूज, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं उससे पहले कि जो हमने बात कही है उसमें कॉमा का यूज़ किया जाता है, उसके बाद हम उसे क्वेश्चन टैग में चेंज करते हैं। होप यू क्लियर दिस पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज टू सेपरेट एक्सप्रेशन लाइक ऑफ कोर्स, इन फैक्ट, हाउएवर। जैसे ऑफ कोर्स, हम कोई बात करते हैं उसमें ऑफ कोर्स लगाते हैं, यूज़ करते हैं। ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू गो देयर, क्यों नहीं, मैं वहाँ जाना पसंद करूँगा या मैं वहाँ जाऊँगा। इनफैक्ट वो भी मेरे घर आया था, बल्कि वो भी, इनफैक्ट जैसे बल्कि वो भी मेरे पास आया था, इस तरह से आप यूज़ करते हो सेंटेंसेस में। जब ये एक्सप्रेशन देते हो उसमें भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं, मैंने आपको बता दिया, जैसे ऑफ कोर्स, इनफैक्ट, हाउएवर, इसके बाद कॉमा का यूज़ करके आप आगे की बात को अपनी कंप्लीट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू हैव अ टी, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, आई वुड लाइक टू हैव अ टी, मैं ज़रूर कॉफ़ी लेना चाहूँगा। इनफैक्ट आई एम हैप्पी टू बी हेयर, इनफैक्ट बल्कि मैं यहाँ पे खुश हूँ, मुझे खुशी है यहाँ पे। नेक्स्ट इज टू सेपरेट वर्ड, फ्रेजेस, क्लॉजेज एंड पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंसेस। आपको फ्रेजेस, क्लॉजेज या पेयर्स ऑफ वर्ड्स जो सेंटेंसेस में, उसमें भी कॉमा का यूज़ करते हैं। जैसे आई एट बिस्किट्स, आई एट बिस्किट्स एंड चिप्स, यहाँ पे एक फ्रेज हो गया, बिस्किट्स एंड चिप्स, कॉमा, चॉकलेट्स एंड केक, एक फ्रेज हो गया, आई एंजॉयड द टेस्ट ऑफ एवरीथिंग। ओके, आई एट बिस्किट्स एंड चिप्स, एक फ्रेज हो गया, चॉकलेट्स एंड केक, एक फ्रेज के बाद कॉमा, और आपने दूसरा फ्रेज बोला फिर चॉकलेट्स एंड केक्स, आई एंजॉय द टेस्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे भी फ्रेजेस के बाद भी आप कॉमा का यूज़ करते हो। नेक्स्ट इज टू सेपरेट द मंथ एंड द ईयर, द डेट एंड द ईयर। जब आप कभी लेटर्स में भी यूज़ करते हो, डेट लिखते हो, जैसे जून 19, 2020, जब आप लिख रहे हो, मंथ का नाम लिख रहे हो, मंथ लिख रहे हो, उसके बाद उसके मंथ डेट लिख रहे हो, उसके बाद कॉमा करके फिर आप लिखते हो। नेक्स्ट इज़, अगर आप इस तरह से लिख रहे हो फिर भी इस तरह से करके ईयर से पहले आप कॉमा का यूज़ करते हो। अगर आप लिख रहे हो इस तरह से कि पहले आप नंबर लिख रहे हो, उसके बाद आप मंथ लिख रहे हो, उसके बाद आप कॉमा का यूज़ करके ईयर लिखते हो। जून 19, 2020 और 26 जनवरी, 2019। ओके, नेक्स्ट इज टू मार्क ऑफ अ डायरेक्ट कोटेशन। मीन्स कि आप क्या करते हो, जब आप कोई कोटेशन दे रहे हो, कोटेशन मीन्स कि उसने कहा, आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े ही होंगे। अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े हैं तो आप इजीली अंडरस्टैंड करोगे। जैसे कहा कि शी सेड, उसने कहा था,
लेट अस गो, चलो चलते हैं। तो शी सेड, यहाँ पे ये कोटेशन दी जा रही है, लेट अस गो उसने कहा था, ये बात कही थी उसने, ये कोटेशन है। उस कोटेशन से पहले भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। कलेक्ट द बुक्स, कॉमा द टीचर सेड, टीचर ने कहा था कलेक्ट द बुक्स, बुक्स को कलेक्ट करो, तो यहाँ पे भी कॉमा का यूज़ किया, मीन्स कि ये कोटेशंस हैं कि उसने ये बात कही थी, तो उसमें भी कॉमा का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट mark is question mark which is very important, which is very easy for you, क्योंकि आपने ये ऑलरेडी पढ़ भी लिए हैं प्रीवियस वीडियोस में कि क्वेश्चन मार्क कब और कैसे लगाए जाते हैं। इट इज़ प्लेस्ड एट द एंड ऑफ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सिंपल है कि कोई भी क्वेश्चन पूछा गया हो उसके अंत में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन चाहे WH फैमिली से स्टार्ट किया हुआ हो या ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट किया हो, तो वो क्वेश्चन पूछा गया हो, उसी क्वेश्चन बनाया गया हो, तो आप उसके साथ क्वेश्चन मार्क का लास्ट में यूज़ करोगे। वेयर डू यू लिव, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, हैज़ ही कंपोज्ड अ पोइम, क्वेश्चन मार्क, मे आई कम इन, क्वेश्चन मार्क, वेरी इजी फॉर यू। नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेशन मार्क, इसके बाद इस तरह से साइन होता है उसका। इट इज़ यूज आफ्टर एक्सक्लेमेशन शोइंग सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ ग्रीफ, जॉय, सोरो, सरप्राइज एंड वंडर। कोई भी आपने एक्सक्लेमेशन मार्क भी पढ़ा हुआ है कि कब इसका इस्तेमाल किया जाता है, जब आपको कोई खुशी की बात हो या सोरो, कोई ऐसी फीलिंग्स आपकी बताई जाए, सरप्राइज हो जाओ, वंडर हो जाओ, हैरान हो जाओ, दुखी हो जाओ, खुश हो जाओ, ये चीज़ें आपकी फीलिंग्स के बारे में बताई गई, उसमें भी आप एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल हुर्रा, यहाँ पे हमारी फीलिंग बताई गई है, हुर्रा मीन्स कि हम खुश बताए गए हैं। माई फेवरेट टीम हैज़ वॉन, कि मेरी फेवरेट टीम जीत गई है। वाओ व्हाट अ लवली व्यू इट इज़, क्या खूबसूरत नज़ारा है। वाओ मीन्स कि यहाँ पे हमारी फीलिंग्स बताई हुई हैं। हेलो, नाइस टू मीट यू आफ्टर ईयर्स, सालों के बाद आपको मिलके अच्छा लगा, मीन्स कि यहाँ पे फीलिंग्स आपकी व्यक्त की गई हैं, जिसमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। अंडरस्टैंड दैट, होप इट क्लियर, वेरी वेल। नेक्स्ट इज इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा और क्वेटेशन मार्क, जिसे हम क्वेटेशन मार्क भी कहते हैं, आर यूज टू इंडिकेट डायरेक्ट स्पीच में यूज़ किया जाता है। रीता सेड, जैसे रीता सेड माई बैग इज़ हैवी, रीता ने कहा था। ये कोटेशन मैंने आपको कॉमर्स में भी बताया कोटेशन क्या होती है। रीता सेड, रीता ने कहा था, जो बात कही थी, क्या कही थी उसके बारे में बताया। माई बैग इज़ हैवी, माई बैग इज़, मेरा बैग हैवी है, ये कोटेशन है। तो इस कोटेशन के लिए आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा हो चाहे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हो, वो कोटेशन मार्क कहा जाता है। रोहन सेड, रोहन ने कहा था, वेयर इज़ योर कार, तुम्हारी कार कहाँ है। तो ये क्या है, वेयर इज़ योर कार, ये जो बात कही गई है, तो इसे हम कहते हैं कोटेशन मार्क में यूज़ करते हैं, अंडर रखते हैं। इन प्लेस ऑफ डबल कॉमा वी कैन यूज़ सिंगल कॉमा, अगर आप डबल कॉमा यूज़ करें उसकी जगह आप सिंगल कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ लिसनिंग टू अमृतवाणी, शी इज़ लिसनिंग टू अमृतवाणी, तो अमृतवाणी एक मीन्स की क्या है, कोटेशन है, इसके बारे में वो बात कर रही है सुनने के लिए, तो यहाँ पे आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखो चाहे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखो। नेक्स्ट इज डू यू रीड इंडिया टुडे, तो इंडिया टुडे क्या है, न्यूज़पेपर का नाम है, यहाँ पे इंडिया टुडे के बारे में बात की जा रही है, जिसे कि आपको इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया है। नेक्स्ट इज सेमीकोलन, सेमीकोलन इट इंडिकेट्स अ लॉन्गर पॉज देन द कॉमा, यहाँ पे कॉमा से थोड़ा ज़्यादा पॉज दिया जाता है सेमीकोलन में, मीन्स कि थोड़ा ठहराव ज़्यादा लिया जाता है, विराम ज़्यादा लिया जाता है। इट सेपरेट क्लॉज ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस, इसमें जब कंपाउंड सेंटेंसेस आप बनाते हैं जिसमें एंड, बट, और का यूज़ करते हैं, अगर आपने कंपाउंड सेंटेंसेस पढ़े होंगे तो ईजिली आपके लिए समझ। Compound sentences mean the magician hat was red and we all liked it. And क्या है, कंजक्शन है, कंजक्शन से पहले सेमीकोलन का यूज़ किया जाता है। एंड, वट, और का यूज़ किया गया तो उसके पहले सेमीकोलन का यूज़ किया जाता है सेपरेट करने के लिए सेंटेंसेस को। द मैजिशियंस हैट वाज रेड एंड वी ऑल लाइक्ड इट, ये दोनों सेंटेंसेस अलग अलग हैं, उन्हें सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट इज टू सेपरेट पेयर्स ऑफ वर्ड्स, अगर पेयर्स ऑफ वर्ड्स हों उसमें भी सेपरेट करने के लिए आपको सेमीकोलन का यूज़ करना है। कैसे, अगर आपने होमोफोन्स पढ़े हैं, होमोफोन्स क्या होते हैं कि दो ऐसे वर्ड्स जो जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है लेकिन उसके मीनिंग अलग होते हैं।
ऐसे ही जैसे कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है, लेकिन सिर्फ इसकी प्रोनाउंसिएशन सेम है। अब हमें और भी बताने हैं आपको, उसके लिए आपको सेमीकोलन का यूज़ करना है, मीन्स कि अलग अलग बताने के लिए। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट एक हो गया, ये सेपरेट हो गया। आर्म्स, आर्म्स सेपरेट। बोर्ड एंड बोर्ड, ये सभी होमोफोन्स हैं जिन्हें हमें अलग अलग बताने के लिए, क्योंकि टू टू का पेयर्स है तो इनको अलग अलग बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इसका यूज़ करना पड़ता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। This will be continue in a part second. Till then, take care and keep revising. Good day. Thank you, students.